हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण। आज हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में, इसका कोर्स ओवरव्यू, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या सिलेबस कवर करना है और इसमें कितना समय लग सकता है पढ़ने में। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है डिप्लोमा वाले बच्चों को। और जो भी ब्रांच है, हो सकता है कोई अगर कंप्यूटर साइंस में भी हो उसको भी पढ़ना पड़ सकता है। तो ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका जो हम सब्जेक्ट कवर करेंगे उसमें हम लोग बेसिक लेवल से लेके सेमेस्टर लेवल, कोई बच्चा अगर बीटेक का भी होगा और उसको अगर ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो वो भी एग्जाम इसको पढ़ के दे सकता है। मैं वहाँ तक का लेवल मेंटेन करके चलूँगा। क्लियर है? और हो सकता है कल के डेट में अगर आप लीड का एग्जाम देते हैं, लेटरल एंट्री का, वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो वो एग्जाम भी कवर हो जाएगा। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोग इस सिलेबस को कवर करें और आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं हमारा और ये कोर्स स्टडी करते हैं डीपली, जितना हम पढ़ाए हैं, तो आपको उसमें 90% से ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। जितना चीज़ हम लोग क्लास में बताए हैं उससे बाहर नहीं पूछेगा। क्लियर है? और ये बात हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है उसका पैटर्न सेम होता है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है उसका कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनता ही नहीं है, तो जो हम कवर करेंगे उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। पहले हम आज देखते हैं सिलेबस क्या है। तो आपका है सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये नाम आपका कभी-कभी सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएगा, किसी-किसी बच्चे को थर्ड में भी मिल जाएगा। तो वो जब भी मिले, लेकिन पढ़ना ये पढ़ सकता है इलेक्ट्रिकल वाले को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को, कंप्यूटर साइंस वाले को, तो जिसको भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और इसमें थोड़ा लॉजिकल भी है, क्या-क्या सिलेबस में है, आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला पार्ट है आपका इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में क्या पढ़ना है आपका? डिजिटल और एनालॉग सिग्नल क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों का अपना-अपना प्रॉपर्टीज क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट, डिजिटल वेव फॉर्म, लॉजिक सिस्टम, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक फंक्शंस, प्रोग्रामेबल लॉजिक, फिक्स्ड फंक्शंस, लॉजिक डिवाइस। तो इस टाइप के जो टॉपिक सब है, इसका इंट्रोडक्शंस आपको पढ़ना है। सबका क्या-क्या मतलब क्वेश्चन डीप नहीं पूछेगा, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। सबके बारे में आपको जानना है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये है होता क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या हम क्यों पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या फंक्शन है। मेन शुरू होता है सिलेबस आपका नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें हम लोग बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, ये 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 सिस्टम नंबर सिस्टम हमारा है। जैसे हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं ये सब डेसिमल नंबर पढ़ते हैं। जैसे आप 1 से लेके 0 से लेके 9 तक का हम डिजिट यूज करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 लेके 9 तक, उसी को 10 करना है तो 1 0 यूज करते हैं। जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, वो हमारा क्या है, वो हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल। लेकिन जो कंप्यूटर समझती है, जो कंप्यूटर का भाषा होता है, वो होता है आपका बाइनरी। तो हमें अपने लैंग्वेज को बाइनरी में चेंज करना, इसी में और भी नंबर है आपका, ऑक्टल भी है और हेक्साडेसिमल भी है। तो पहले हमें तो चारों पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें एक दूसरे में चेंज करना पढ़ना पड़ेगा कि किसी को बाइनरी से ऑक्टल चेंज करना है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल चेंज करना है। तो जो भी चेंज करना हो इसमें सिलेबस में हो, और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आता है। लॉन्ग भी आएगा, शॉर्ट भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये है। तो इसका जो कन्वर्जन है, इट्स कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो नंबर सिस्टम में जो हमारा है, इसमें जो इसका कोड भी होता है, नंबर सिस्टम कोड, इसमें बीसीडी कोड, डिजिटल एक्सेस जो 3 कोड होता है, ग्रे कोड, बाइनरी टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्जन, यानी पूरा जो नंबर सिस्टम है इसमें हमें नंबर सिस्टम और कन्वर्जन्स पे ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे और बिना इसके आए क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने में तकरीबन आपका नहीं कुछ भी तो 4 से 5 घंटा लगेगा। तो 4 to 5 आवर्स तो लगेगा ही, और प्रैक्टिस करते हैं उसमें 2-3 घंटे के लिए तो आपका 8 घंटे भी हो सकती है। तो 7 से 8 घंटा आप लेके चलिए। अगर 8 घंटा टाइम इस पे देते हैं चैप्टर पे, तो इसके आप टीचर बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी घुमाएगा, आप उसको कवर कर लीजिएगा। तो नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट, ये बहुत सिंपल है। लॉजिक गेट इस पूरे टॉपिक का सबसे इजी पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। लॉजिक गेट में आप देखे होंगे, इसमें
हम जब गेट पढ़ेंगे तो इसमें टोटल 6 टाइप का गेट होता है, जैसे एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इस टाइप से होता है आपका। तो इसमें हम सब गेट पढ़ेंगे। तो लॉजिक गेट पढ़ेंगे, इसका ऑपरेटर पढ़ेंगे, इस लॉजिक गेट का बेसिक गेट क्या होता है और अदर गेट क्या है, एक्टिव हाई एंड एक्टिव लो कंसेप्ट क्या होता है। तो यानी यहाँ पर गेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक गेट में हम लोग नॉर्मली एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नंड गेट और नैंड गेट। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 और 2 5 पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर हमें कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे है लॉजिक गेट, बाइस गेट, ये सब कुछ बढ़ जाता है तो वो सब लेके आगे जोड़ देंगे। मेनली जो बेसिक है वो 5 गेट पढ़ेंगे, उसके एडिशनल कुछ गेट और है, उसी के मिलता जुलता गेट आगे मिलेगा। तो ये भी सिंपल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉजिक गेट हमारा नहीं कुछ भी तो कम से कम 5 गेट है और पांचों को पढ़ने में आधे घंटे लगे, 2.5 घंटा वहां पे लगेगा। और एडिशनल जो हमारा है तो 5 घंटे का क्लास यहाँ भी चलेगा आपका तकरीबन। और 1-2 क्वेश्चंस अगर हर में प्रैक्टिस करते हैं तो 5-5 मिनट टाइम और बढ़ा दीजिए, तो आप 5 घंटे लेके चल सकते हैं कि 5 आवर्स में ये खत्म हो जाएगा। और डिपेंड करता है हम जब पढ़ाते हैं उस टाइम में क्या क्वेश्चंस कितना लेंदी होता है, उस पर ये घटेगा बढ़ेगा। बुलियन अलजेब्रा भी एक अपने में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशंस या उसमें डिविजन्स होता है, उसका एक मैथमेटिकल रूल्स होता है अपना, उसका फार्मूला होता है, हम वो पूरा पढ़ते हैं। इसमें जैसे रूल्स है बुलियन अलजेब्रा का, डी मॉर्गन थ्योरम है, बुलियन एक्सप्रेशंस है एंड ट्रूथ टेबल्स है। तो इसमें हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अभी तक जो तीनों पार्ट पढ़े हैं तो ये तीनों अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो ये सब का बेसिक पूछ लेगा। तो इसमें क्या है कि हम लोग बुलियन अलजेब्रा में हम लोग जैसे सिंप्लीफिकेशंस पढ़ते हैं कि बहुत सारे इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप मैथ में आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो क्या होता है कि ये क्वेश्चन से सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आइए, तो क्वेश्चन लंबा होता है, आंसर छोटा हो जाता है। सिमिलर आपका अलजेब्रा में भी है कि हर पहले रूल्स पढ़ते हैं कि रूल्स हमारा एक फार्मूला हो गया कि जो इक्वेशन लंबा लंबा है उसको एक छोटा छोटा करना है और लास्ट में हमें छोटा सा आंसर उसको देना है। तो ये तरह से अलजेब्रा टाइप का हो जाता है, तो नाम ही अलजेब्रा लेकिन बुलियन अलजेब्रा है, इसमें हमारा फार्मूला अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारा 2 टेक्निक है, एसओपी और पीओएस फॉर्म। तो कभी कभी जो फार्मूला है वो मल्टीप्लाई में होता है और कभी ऐड में होता है। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो एग्जाम में ये दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये पूरा क्वेश्चन में आपका है। फिर आपका आता है कैनोनिकल, ये आपका रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस थ्योरम, डुअलिटी थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशंस ऑफ ये बुलियन एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि हमें एक एक्सप्रेशन लंबा दिया रहेगा, उसको सिंप्लीफाई करके छोटा करना है। उसमें आपका ये सब जो जितना भी रूल्स है ना, ये सब रूल्स हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो जैसे आप अलजेब्रा में रूल्स पढ़ के आते हैं वही रूल्स आप इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो आपको ये मैथमेटिक्स वाला फीलिंग आएगा यहाँ पे कि हम मैथ सोल्व कर रहे हैं। तो बस ये है, अगर थोड़ा सा भी मैथ आपका ठीक ठाक है तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। देखिए लॉजिक गेट 2 टाइप का है, एक है आपका कॉम्बिनेशनल और एक है आपका सीक्वेंशियल। तो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल दोनों लॉजिक गेट हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। और ये दोनों एक तरह से जो बाकी 3 टॉपिक हम पढ़े हैं वो तीनों टॉपिक बेसिक था और फंडामेंटल टॉपिक था, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इसमें हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पे काम करना पड़ता है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो अगर अभी तक जो लॉन्ग बनेगा वो यहाँ से और यहाँ से बन सकता है, सिक्वेंशियल से और कॉम्बिनेशनल से। तो ये एक तरह से आप समझिए कि इसको टॉपिक पढ़ने वाला है, लॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। इसमें क्या है हमारा कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट में इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है। इसमें हमें हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर में हाफ आता है और फुल, यहाँ से ये 4 टॉपिक है ना, इसमें क्वेश्चंस 100% लॉन्ग एक आना ही आना है, एकदम ये गारंटी है। अगर पिछले बार नहीं हाफ पूछा है तो फुल पूछेगा, पिछले बार फुल पूछने पर हाफ पूछेगा, यहाँ से आप क्वेश्चन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लॉजिक गेट का एक कॉम्बिनेशन आएगा, तो उसको मिला के हम लोग हाफ एडर फुल एडर बनाते हैं। तो ये एडर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आना ही आना है, या हाफ या फुल, कोई ना कोई एक पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडर और सबट्रैक्टर 2 टॉपिक है और दोनों का हाफ और फुल
दोनों पढ़ना है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आप आउट मानिए कि एग्जाम में यहाँ से आना तय है। आप अगर 4 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो वहाँ से 2 फिक्स है, आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर BCD एरर आता है, तो ये BCD क्या है, एक कोड का टाइप है कि BCD कोड टाइप क्या होता है, तो उस टाइप से हम लोग यहाँ पे BCD पढ़ेंगे। इसमें आता है पैरिटी चेकर, इसमें आता है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर। ये हम लोग जब सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं कभी कम्युनिकेशंस लाइन में, तो वहाँ पे अगर एक ही चैनल से अगर मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। और डीमल्टीप्लेक्सर उसको वापस रिकॉल करना, यानी ज़्यादा सिग्नल एक साथ चैनल पास किया उसे हम वापस लाते हैं, उसको बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसलिए यहाँ पर ये टॉपिक कुछ टॉपिक जैसे व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, व्हाट इज डीमल्टीप्लेक्सर्स, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स, ये सब क्वेश्चन आपके बनता है एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब टॉपिक जो है लेंदी जाएगा और इसमें टाइम लगेगा। तो ये तकरीबन आप ये मान सकते हैं इसमें 12 आवर प्लस टाइम लग सकता है इसको पढ़ने में। ये थोड़ा लेंदी है और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। सीक्वेंशियल इसके कंपेयर में छोटा है। यहाँ पे हम लोग फ्लिप फ्लॉप जो मेमोरी देखते हैं, आप लोग जो मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, वो सब इसी बेसिस पे होता है, फ्लिप फ्लॉप के बेसिस पे ही वो मेमोरी बनता है। इसी में हमें आगे पढ़ना है, रजिस्टर ही पढ़ना है। तो फ्लिप फ्लॉप एक क्या है, एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है, उसके सीक्वेंस पे काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें फ्लिप फ्लॉप, टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे तकरीबन आपका RS फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, D है और JK है। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप है। तो इसमें से हमारा कोई ना कोई फ्लिप फ्लॉप क्वेश्चन पूछता है। और आप 4 पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, एक आपको पूछना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि नहीं पूछेगा। एकदम 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्लिप फ्लॉप से। और वहाँ पे 4 पढ़ के जाते हैं तो एक आएगा ही। तो यहाँ पे जो लॉजिक गेट के बाद जो हमारा सिक्वेंशियल है, सिक्वेंस आपका कन्वेंशनल है, यहाँ पर से क्वेश्चंस आपका आउट रहता है कि यहाँ से ये पूछेगा ही। पिछले बार ये पूछा है तो अब ये पूछेगा। क्लियर है? तो आपका ये रहा, ये रजिस्टर एंड काउंटर। तो रजिस्टर काउंटर क्या है कि जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड जो हम लोग जो भी बात बोलते हैं वो फ़ोन मेमोरी स्टोर कर लेती है, तो वो सब रजिस्टर के फॉर्म में स्टोर करती है। तो ये हमारा ये सब है। तो रजिस्टर पढ़ना है कि शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इंट्रोडक्शंस टू शिफ्ट रजिस्टर, बेसिक शिफ्ट रजिस्टर, टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। देखिए बार हमें शिफ्ट रजिस्टर पे ये पूरा टॉपिक घुमा दे रहा है, दिख रहा है आपको ना। फिर यहाँ पे आता है आपका काउंटर। तो एक काउंटर टॉपिक है और एक शिफ्ट रजिस्टर टॉपिक है। तो ये इसी दोनों पे मेरा टॉपिक पूरा आपका खत्म हो जाएगा। ये काउंटर, डिकोडिंग, स्टेट टेबल, एक्साइटेशंस टेबल, कंसेप्ट, ये जो पूरा टॉपिक है आपका ये काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर में ये पूरा टॉपिक जाएगा। और ये टॉपिक बहुत छोटा, इसमें कोई टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। शिफ्ट रजिस्टर अगर पूछता है कि इंट्रोडक्शन दीजिए और इसका हमें पूरा ऑपरेशन बताइए तो ये लॉन्ग बन जाएगा। बाकी सब टॉपिक स्मॉल ही बनता है इसके अंदर में। ठीक है? तो एक शिफ्ट रजिस्टर और एक काउंटर, 2 यहाँ से बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी सब बनेगा स्मॉल और 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। तो ये है आपका सिलेबस। एक चैप्टर और है, 2 है, मेमोरी स्टोरेज और लॉजिक फैमिली। इसमें टोटल हमारा 5-6 फैमिली होता है, जिसमें आपका एक RTL है, एक आपका DTL है, एक TTL है और हमारा ये मेन आपका RTL और DTL और TTL है। फिर आता है आपका टिपिकल TTL नैंडेड। तो ये 3 और एक आता है आपका ECL। तो ये 4-5 लॉजिक फैमिली है जिसमें हमेशा एक एग्जाम में रहेगा। पिछले बार जो पूछा गया है उसको छोड़ के बाकी जो 3-4 ऑप्शन बचेगा उसमें से एक एग्जाम में आना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका RTL आता है। तो लॉजिक फैमिली क्या होता है कि बहुत सारे लॉजिक को मिला के फैमिली बनता है, जिसमें उसको नाम दिया गया TTL, DTL, ECL। तो ये सब नाम है। तो ये सब बहुत मतलब पूरे सेमेस्टर में जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ क्या लगता है कि जिसको मैथ पसंद है उसको मैथ ईजी लगता है, जो मैथ नहीं पढ़ते उसको मैथ टफ लगता है। बाकी सिलेबस में क्या है कि रट्टा मार के आप याद कर सकते हैं, समझना नहीं होता, बिना समझे भी पास हो सकते हैं। अब केमिस्ट्री पास होना है, फिजिक्स पास होना है, कभी कभी रट्टा मार के फिजिक्स पास हो जाते हैं, केमिस्ट्री पास हो जाते हैं, लेकिन मैथ नहीं होते। क्यों नहीं होते मैथ? क्योंकि मैथ में लॉजिक है। सिमिलर यहाँ पर भी लॉजिक है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक बना पा रहे हैं, तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में जाके कंफर्टेबल होकर नंबर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको रट्टा मारना है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सारा सर्किट सेम ही दिखेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है तो डिफरेंस दिखेगा, नहीं तो सब सेम दिखेगा। तो अगर रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं
तो फिर आपको ये सब चैप्टर टफ लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लेके आऊँ तो टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कोई मैथ नहीं है लेकिन लॉजिक है, तो लॉजिक के ऊपर चलना है तो इसको बड़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा मेमोरी थोड़ा छोटा टॉपिक है और लॉजिक फैमिली थोड़ा सा बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो ये आपका टोटल 2 चैप्टर यहाँ पे है और एक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी एक चैप्टर नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन है, यानी टोटल आपका 8 चैप्टर है और 8 चैप्टर को पढ़ने में नहीं कुछ भी तो कम से कम 30 आवर्स प्लस लगेगा। और ये चैप्टर ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लीजिएगा, आपको जब तक कोई समझाएगा नहीं या आपको कोई उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक ये चैप्टर आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉजिक है, और जहाँ पे लॉजिक आता है वहाँ पे मुझे टाइम देना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ और भी सुनूँ, गाना भी सुनता रहूँ और पढ़ता भी रहूँ, तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये लॉजिक है और आप लॉजिक लगाते टाइम में आपका दिमाग पूरा सीरियस होना चाहिए एकदम, कि हम इस पे काम कर रहे हैं तो इसी पे काम कर रहे हैं तो होगा। जैसे आप चेस खेलते हैं तो क्या होता है कि उस टाइम में आप कोई अगर मूवी देखते हैं तो आप चेस नहीं खेल पाते हो, क्यों कि उसमें पूरा चाहिए, पावर चाहिए, दिमाग का जो होता है कंसंट्रेशन पावर पूरा चाहिए, 100% चाहिए, तभी आप गेम खेल पाते हो चेस में। बाकी कोई और काम कर रहे हो उसमें आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर लॉजिक फैमिली है आपका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस केस में आप जाते हो तो यहाँ पे ये सारा काम आपको फोकस हो करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका चैप्टर। ये पूरा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बस एक बार गो थ्रू होना है समझते हुए। अगर इसमें मतलब ज़्यादा नहीं करना है रिवीजन, बस एक बार करना है विजन, वो भी अच्छे तरीके से। क्लियर है? तो ये मोटिवेशन इंस्टीट्यूट का आपका वेबसाइट है और नंबर है। कोई भी डाउट हो आपको तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अगर कोई सिलेबस के बारे में डाउट है तो आप मैम से मेरा नंबर लेके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो पहले आप मैम ही आपको नंबर दे देगी, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो डिटेल आपको मिल जाएगा। ये कोचिंग हमारा लक्ष्मी नगर में है और हम लोग क्लास यहीं से लेते हैं। तो कोई भी अगर डाउट भी होता है तो आप ऑफिस पे भी आ सकते हैं। लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के सामने ही ऑफिस है। आप किसी से पूछोगे मोटिवेशन इंस्टीट्यूट जाना है तो वो आपको बता देगा, और नहीं तो आपके पास नंबर है ही। तो आप कोई भी सेमेस्टर में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित या कोई ब्रांच से संबंधित कोई भी डाउट हो आपको तो आप ऑफिस पे आ सकते हैं। और देखिए कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो लीट में भी पूछा जाता है। तो अगर आप लीट कर चाहते हैं, जैसे अभी आपको डिप्लोमा एंट्रेंस क्वालिफाई करके डिप्लोमा कर रहे हैं और फ्यूचर्स आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है, जॉब करना है या आगे पढ़ाई करना है, अगर फर्दर आपको पढ़ाई करना है आगे, अगर बीटेक करना है तो एक लीट नाम का एग्ज़ाम होता है, लेटरल एंट्री। तो अगर आप ये लीट पेपर क्वालिफाई करते हो तो आपको बीटेक कॉलेज में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इससे आपका टाइम भी बच जाता है, और बड़े कॉलेज में जो +2 करके जाता है उसको लगभग लाखों बच्चों में 20-20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके वहाँ पे पहुँच पाते हैं। और जब आप लीट का एग्ज़ाम देते हो तो बहुत कम बच्चे में होता है कॉम्पिटिशन्स, तो आप वहाँ पे आसानी से पहुँच जाओगे डायरेक्ट सेकंड ईयर में। तो अगर आप लीट का नाम नहीं सुने हैं तो आप नाम सुन लीजिए कि इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। तो ये डिप्लोमा वाले बच्चे ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं बीटेक में नाम लिखाने के लिए। तो अगर लीट का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर भी ये सब सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा उसमें एग्ज़ाम में। तो अगर अभी से पढ़ाई करते हो डीपली तो फ्यूचर्स में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में। सेकंड क्लास जो होगा आपका वो हम लोग इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग क्लास इनरोल हो जाते हैं तो ये क्लास आपको ऐप पे हमारा क्लास सेकंड लेक्चर से शुरू हो जाएगा। तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, सेमेस्टर में चाहते हैं अच्छा मार्क्स लेके आना, तो आप कोर्स ज्वाइन कर जाओ। और मोटिवेशन इंस्टीट्यूट का 2.0 ऐप है, उस पर ये क्लास चलती है और वहाँ पे हम आपको मिलेंगे क्लास में। ठीक है, थैंक यू।